Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to देवत गेट एसी। मैं आपसे ये पूछकर आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहूँगा कि पेपर कैसा हुआ है इस बार, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक एग्ज़ाम आपका कैरियर नहीं डिसाइड कर सकता। ये बहुत पुराना स्टेटमेंट है लेकिन सही है, क्योंकि मैं स्वयं 6 साल गेट की तैयारी किया हूँ और मैंने कभी इस बात को लेकर तैयारी नहीं की कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है या फिर इस बार मैं हार गया तो अगली बार क्या करूँगा। ये सब सवाल मेरे मन में कभी आते ही नहीं थे, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, चिड़िया की आँख। कल को आने वाली पीढ़ियाँ मुझे क्या कहेंगी? कायर ही तो कहेंगी। अगर मैं मैदान छोड़कर भाग गया तो मैं कायर समझा जाऊँगा। और मेरे मन में बिल्कुल लालच नहीं थी कि मैं ऑल इंडिया रैंक 112 हासिल करने के बाद कोई PSUs ले लूँ, कोई IIT ले लूँ। नहीं, मेरी जिद सिर्फ इतनी थी कि एक एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकल सकता। ये कैसे हो सकता है? लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में बैठ करके एक छोटा सा गेट का एग्ज़ाम अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां आपको कायर समझेंगी और ज़रूर समझेंगी। इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल दैट मैटर्स, इट्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप। आप कितनी बार गिरते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी बार गिर कर उठते हैं ये मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे साल डेडिकेशन के साथ तैयारी किए होंगे, फिर भी फाइनल एग्ज़ाम में उनका जो मनोबल है वो गिर गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि आखिर मैं पूरे साल टेक्निकल जो नॉलेज है हमारे पास वो पूरी की पूरी नॉलेज है, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, सारी टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ, फिर फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा क्या हो जाता है जो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी इस बात का अंदाजा होगा और अक्सर मुझे भी होता था। 6 साल की गेट की तैयारी के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार नॉलेज तो मेरे पास सफिशिएंट है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण था, सबसे पहली बात तो ये कि जो पेपर सेट होता है वो आपके हिसाब से नहीं सेट होता कि भाई सिलेबस ये है, आपके पास नॉलेज ये है, तो अब पेपर में इसी सिलेबस से आएगा, उसी नॉलेज से आएगा। बिल्कुल सही, उसी सिलेबस से आएगा और उसी नॉलेज से आएगा जो आपने नॉलेज गेन की है। लेकिन अब कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से एग्जामिनर जो है वो पेपर जो सेट करता है वो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है, नॉलेज के साथ नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपके नॉलेज को अगर टेस्ट करना चाहे तो आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आएंगे, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन अब आपको क्या सोचना है? अब आपको अपने हिसाब से नहीं, अब आपको एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से सोचना है कि आपको क्या चाहिए, क्या एग्जामिनर क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है कि मैं बच्चे को कैसे फंसाऊं। एग्जामिनर कभी आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट करता। हाँ, 30 से 40% नॉलेज को टेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाता है। उसके बाद वो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है, और आपको एज अ एग्जामिनर बन के सोचना होगा कि अगर मैं एक एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर देता जिसकी वजह से बच्चा फंस जाए। और बच्चा कह भी नहीं सकता कि ये क्वेश्चन सिलेबस से नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन आई होप सो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये सेशन हम पूरी तरह से कवर करेंगे। कुछ जो टेक्निकल सपोर्ट हैं सब्जेक्ट की वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा मोटिवेशन है स्पेशली, क्योंकि हम में और अदर में एक ही चीज़ का फ़र्क है। लोग नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज आज के समय में सफिशिएंट नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन आपको बनाए रखता है फील्ड में। और हमेशा याद रखना, जो बच्चे मैदान छोड़कर भागने वाले हैं या आई थिंक भाग चुके होंगे, उनको मेरा एक ही मैसेज है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आपने शुरुआत क्यों की थी यार? क्या कारण थे जिसकी वजह से आप शुरुआत किए, और क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप छोड़कर भाग जा रहे हैं? मुझे लगता है आपकी शुरुआत करने का जो अंदाज था, शुरुआत करने का जो एम था, उस वक्त सशक्त और मजबूत था। लेकिन इस वक्त आप हारा हुआ इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आपको स्वयं पर भरोसा ही नहीं रह गया। आपको लगता है कि आपसे एक एग्जाम नहीं निकल पाएगा। शायद आप भूल रहे हैं आप उस पीढ़ी से हैं जहां से लोग मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, जहां पे दुनिया में एक ऐसी ऐसी इन्वेंशन हो रही हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को लोगों ने कल्पना किया और उसको हकीकत में बदल दिया, उनके अंदर क्या था? उनके अंदर पागलपन था। अभी कुछ दिनों पहले अगर कोई आपसे कहता कि एक लोहे का जहाज पानी में तैर सकता है, तो आप सोचते कि यार एक लोहे की छोटी सी कील तो पानी में डूब जाती, और बड़ा सा जहाज जिस पे 1000, 2000, 10,000 लोग सफर कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन किसने साबित किया? ये हम ही लोगों ने। और ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी डिग्री लेके आए थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। उन लोगों के पास कोई खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या थी? जिद थी। और जिद अगर आपके अंदर है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये बात डिसाइड करनी होगी कि क्या आप उठने के लिए तैयार हैं, और अगर आप उठने के लिए तैयार हैं तो फिर देवत गेट इजी आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। मैं आपका स्वयं स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आइए और फिर से लड़ते हैं। कितनी बार गिरेंगे आप? एक्चुअली हारते नहीं हम लोग, हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। जितनी बार आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक पत्थर को, एक लोहे को रस्सी काट देती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाओ और हौसला मत गंवाओ, क्योंकि अगर आपने हौसला गंवा दिया तो जो 4 लोग आप पर हंस रहे थे जब आप गेट का एग्जाम की तैयारी करने जा रहे थे, अब वो 4 से 400 लोग हो जाएंगे जब आप गेट की तैयारी से क्विट करके कहीं और निकलने की कोशिश करेंगे। एक और मैसेज है मेरा, अगर आपको एक फील्ड में भरोसा नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये जरूर सोचना कि अगर आप एक इंजीनियर हैं और यहां से आपको एक कलंक हटाना है तो आपको इस गंगा में नहाना पड़ेगा, और गंगा में नहाने के लिए आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लड़कर जीतना होगा। तो अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू।